हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीक्वेंस इज करेक्ट टू इनिशिएट एक्सपायरेशन. क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? स्टेटमेंट का एक सीक्वेंस दे रखा है हमारे पास, उस जिसमें हमें बताया कि हमें करेक्ट सीक्वेंसेस बताने हैं एक्सपायरेशन की प्रोसेस के. सबसे पहला आ जाता है रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड रिटर्न टू डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन. सेकेंड है एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स. थर्ड है वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स डिक्रीजेस. एंड फोर्थ आ गया इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस. तो ये चार ऑप्शंस बताई हैं. इसमें हमें इन चारों ऑप्शंस में चार जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें हमें सही सीक्वेंस बताना है कि इसका जो सही सीक्वेंस क्या है वो हमें बताना है. तो बात करते हैं सबसे पहले इसमें की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट इसमें हमारा क्या आ गया? एक्सपायरेशन इन लंग्स. एक्सपायरेशन इन लंग्स. अब लंग्स हमारे क्या हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. लंग्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये हमारे पास क्या है? हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये हमारी बॉडी में चेस्ट कैविटी और जिसको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लोकेटेड यहाँ पे थोरैक्स, थोरेसिक कैविटी में. थोरेसिक कैविटी में ये प्रेजेंट होते हैं. ये रेस्ट कहाँ करते हैं? डायाफ्राम पे रेस्ट करते हैं. रेस्ट ऑन डायाफ्राम. ये रेस्ट करेंगे आपका डायाफ्राम के साथ. डायाफ्राम के ऊपर जो आपका डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, और इसके जब ये आपका इनहेल करेगा और एक्सेल करेगा, इसके लिए आपकी जो जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपके इसके अंदर क्या होती है? मसल्स प्रेजेंट होती हैं. और इसमें जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो कौन सी मसल्स होती हैं? अब इसमें क्या हो गया? आपका डायफ्राम आ गया, थोरेसिक कैविटी आ गई इसके अंदर. एंड और दूसरी बात हम क्या करते हैं इसमें कि इसकी जो मसल्स हैं, इसके अंदर मसल्स कौन सी यूज होती हैं? मसल्स यूज होती हैं हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं. ये आपकी यूज होती हैं. इसमें एक्सपायरेशन की हम बात कर रहे हैं. अब जब एक्सपायरेशन की प्रोसेस होती है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहली जो पहला जो है, इनहेल किया हमने, ऑक्सीजन हमारी अंदर आई, और ये जो आपका डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस होता है, ये जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है. एक्सचेंज ऑफ द गैसेस जो हो रहा है, एक्सचेंज मीन्स इनहेल और एक्सेल जो आपका हो रहा है, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि जो इनहेल और एक्सेल होगा, इनहेल एंड एक्सेल जो होगा, एक्सहेल, ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट के बेस पे होगा. कहाँ प्रेशर ज्यादा है, कहाँ पे आपका ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, तो ये डिपेंड करेगा प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर. अब बात करते हैं इसमें इसमें कि आपका सबसे पहले जब एक्सपायरेशन होती है, जब आपका इनहेल करने के बाद ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो उसके बाद वो ऑक्सीजन अंदर यूटिलाइज होगी और क्या निकलेगा? एक्सचेंज के में क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी. तो सबसे पहले उसके अंदर क्या आएगा? हमारा जो पहला ही प्रोसेस है वो होता है रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स. जब इनहेल करते हैं तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. अपने क्या करती है इसमें? ये आपका क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ये. और उसके बाद जब इनहेल हो जाएगा और आपका जो डायफ्राम है वो भी आपका क्या करता है? थोड़ा सा डायरेक्शन अपर डायरेक्शन में जाएगा स्टर्न और उसमें. लेकिन जब एक्सेल होगा तो ये क्या करेगा? आपकी जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है ये आपकी क्या कर जाएंगी? ये रिलैक्स करेंगी. और डायफ्राम भी आपका क्या हो जाएगा? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. एंड अगर बात करती हूँ स्टर्नम की, तो स्टर्नम भी आपका क्या हो जाएगा? वो आपका सही डायरेक्शन में हो जाएगा, आपका सही पोजीशन पे आ जाएगा स्टर्नम भी. अब बात करते हैं इसमें हमारे आपकी
प्रेशर ग्रेडियंट के बेस पे आपका पहले इनहेल हुआ इसमें, एंड उसके अंदर क्या हुआ, इसका मसल जो इसकी यूज हुई, जो आपके इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं रिब्स की, तो वो आपकी इसमें यूज होती हैं। स्पेशली एक्सहेल की हम बात करते हैं तो उसमें हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स यूज होती हैं, वो रिलैक्स होगी। फिर सेकेंड स्टेप में आपका क्या जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स डिक्रीजेस। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें उसको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम बाहर निकालेंगे तो ऑफ कोर्स इसके अंदर क्या होगा कि जो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे तो अंदर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स हम डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, थॉरेक्स मतलब जो इंटरनल, जहां पे आपके जो इसमें लंग्स प्रेजेंट है, उसका जो वॉल्यूम है वो हम डिक्रीज कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का मतलब, पल्मोनरी हम किस लिए कह रहे हैं, लंग्स के लिए। पल्मोनरी हम किसको कहते हैं, पल्मोनरी, पल्मोनरी प्रेशर जो है, प्रेशर जो है वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है। पल्मोनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज है, मतलब लंग्स का जो प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो लंग्स के बीच में ही जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस हो जाएगा। एंड ये फाइनली क्या करेगा, जब आपका थॉरेक्स का प्रेशर वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और आपका प्रेशर विद इन अल्ब्यूलाई, तो इसका क्या मतलब हुआ, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का मतलब प्रेशर विद द अल्ब्यूलाई। इंट्रा पल्मोनरी का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, इंट्रा, इसमें पल्मोनरी प्रेशर का मतलब है प्रेशर विद इन अल्ब्यूलाई ऑफ लंग्स, प्रेशर विद एल्ब्यूलाई, एल्ब्यूलाई ऑफ लंग्स। तो ये प्रेशर जब आपका बढ़ेगा तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या होगी, बाहर की तरफ मूव करेगी। अंदर का आपका जो इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है उसमें वो जब इंक्रीज करेगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर की तरफ आपकी मूव करेगी। तो हमें पूछा गया इसमें ये सारे ही प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें एक्सपायरेशन में, लेकिन हमें सही सीक्वेंस की बात की गई थी। तो सबसे पहला जो है हमारा वो पहला ही है सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं, और उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स इंक्रीज होगा। तो उसके बाद हमारी जो स्टेप आएगी वो थर्ड स्टेप आएगी। थर्ड स्टेप के बाद हमारा क्या हो जाएगा, जब वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स डिक्रीज हुआ तब उसके बाद हमारा जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा। तो आपका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगी। और उसके बाद आपका जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो एयर जो है वो एक्सपेल्ड हो जाएगी फ्रॉम द लंग्स। एयर क्या हो जाएगी, एक्सपेल्ड हो जाएगी लंग्स से। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन आया वो है 1 3 4 2। तो हमारे पास अगर हम ऑप्शन को चेक करें तो हमारे पास ए में ही आ जाती है 1 3 4 और 2। तो ये सही सीक्वेंस है हमारी, जो अब आपका क्या हो जाता है जब एक्सपायरेशन होते है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी आ गई ए, 1 3 4 और 2 जो सीक्वेंस है इसका वो बिल्कुल करेक्ट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।